नमस्कार दोस्तों, आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। दोस्तों, आपकी स्कॉडा से ये कंप्लेन रहती है कि स्कॉडा फीचर्स जो है वो कम देती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लासिक प्लस वेरिएंट जो कि मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में आएगा, ये जो बेस वेरिएंट है स्कॉडा कुशाक का, इसके फीचर्स जब आप सुनोगे तो आपकी सारी कंप्लेंट्स दूर हो जाएंगी। तो एक क्विक वॉक अराउंड इसका कर लेते हैं ताकि आपको स्कॉडा कुशाक क्लासिक प्लस वेरिएंट अच्छे से समझ में आ जाए। एंड आई फर्मली बिलीव कि ये अगर प्राइसिंग इसकी एग्रेसिव रखी जाती है इस गाड़ी की, इस पर्टिकुलर बेस वेरिएंट की, तो ना केवल ये मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में बल्कि अंडर 4 मीटर जो एसयूवीज हैं उनको भी बड़े अच्छे से कम्पीट जो है वो कर सकता है। तो एक क्रिस्प वॉक अराउंड जो है इस गाड़ी का कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, इस वॉक अराउंड में आई विल फोकस कि आपको अच्छे फीचर्स जो है बेस वेरिएंट में कौन कौन से मिलते हैं। सबसे पहली चीज जो काफी अच्छी लगी मुझे चीज कि आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, वो भी एलईडी आपको बेस वेरिएंट से ब्रांड इज ट्राइंग टू प्रोवाइड, और फॉग लैंप्स भी जो है वो आपको मिल जाएंगे। बट ओवरऑल आई हैव टू से वन थिंग कि जब आप गाड़ी को देखोगे नोबडी विल गेट टू नो कि इट्स सम काइंड ऑफ बेस वेरिएंट, जो कि मुझे पर्सनली चीज बहुत अच्छी लगी कि अगर फेसलिफ्ट ब्रांड लेके आया है तो जो बेस वेरिएंट है उसको काफी मीनिंगफुल बनाने की कोशिश जो है वो की गई है। एंड समवॉट दे आर ट्राइंग टू सेट अ बेंचमार्क आल्सो विद सम फीचर्स, और वो क्या फीचर्स है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि बेस वेरिएंट में ही कितने सुंदर दिखने वाले 5 लग नट के साथ एलॉय व्हील्स आपको जो है वो मिल रहे हैं। दे लुक वेरी नाइस इन पर्सन, और साइज इसका है 16 इंच का एलॉय व्हील है और 205 इसकी वेट था विद 60 प्रोफाइल। और बाकी जो स्कॉडा की स्ट्रेंथ रहती है कि आपको व्हील क्लैडिंग्स, जो इनर व्हील आर रहती है क्लैडिंग, वो पूरी कवर्ड मिलती है। एंड बेस वेरिएंट में ही आई एम स्टिल नॉट श्योर के कलर कौन कौन से हैं, बट दिस कलर इज लुकिंग रियली नाइस एंड आई जस्ट होप के बेस वेरिएंट में अच्छे कलर्स की ऑप्शन ब्रांड देगा। और अच्छी चीज, आपको साइड में इंडिकेटर जो है वो यहाँ पे ORVM में मिला हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो एलॉय व्हील से ज्यादा फर्स्ट टाइम बायर्स को ज्यादा एक्साइट करेगा, वो मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपको बेस वेरिएंट में ब्रांड ने अभी सनरूफ जो है वो दे दी है, जिसका साइज भी अच्छा खासा है। सो बेसिकली फर्स्ट टाइम बायर्स की एक जो फोमो रहता है कि दे आर बाइंग अ कार, दे आर स्पेंडिंग 13-14 लाख, समटाइम्स 12-13 लाख, तो उसमें सनरूफ नहीं मिलती। तो ब्रांड ने उस चीज पे काम किया है कि जो इनकी स्ट्रेंथ्स थी, सेफ्टी, डायनामिक्स, परफॉर्मेंस, वो तो हाथ में रखी है, बट जो फीचर्स वाला एक क्वेश्चन मार्क रह जाता था, तो दे हैव ट्राइड टू फुलफिल दैट आल्सो। और अच्छी चीज ये है कि आपको इसमें जो फैब्रिक सीट्स हैं दे आर क्वाइट कंफर्टेबल, और इसका डिजाइन भी अच्छा है। इंटीरियर्स सारे आपको ब्लैक मिलेंगे, बट फीचर्स की मैं बात करना चाहता हूँ पर्टिकुलरली 7 इंच की स्क्रीन आपको इसमें मिल जाएगी, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। इट डजंट लुक सुपर नाइस क्योंकि ये साइड में ये प्लास्टिक एरिया थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि इसी में ही ये 10 इंच की स्क्रीन भी देते हैं, तो इसमें आपको 7 इंच की स्क्रीन जो है वो मिलेगी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो कई कार के टॉप वेरिएंट्स में भी नहीं मिलता आपको, बेस वेरिएंट में ही ब्रांड आपको ऑटो डिमिंग IRVM जो है वो दे रहा है। और AC के कंट्रोल्स आपको टच बेस्ड मिलेंगे, ये कुछ कंट्रोल्स आपको ऊपर जो है वो फिजिकल बटन्स के साथ मिलेंगे। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी आपको साथ में मिल जाएंगे। जो कॉकपिट है वो मैनुअल डायल्स के साथ है। मैं एक बार आपको इंजन बे दिखा देता हूँ। तो इट्स अ बेस वेरिएंट। मैं इंजन बे दिखाने से पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो आपको टॉप वेरिएंट्स में या मिड वेरिएंट से ये जो स्ट्रिप मिलती है पिक्सेलेटेड कनेक्टेड लैंप फ्रंट में, जो इसके साथ ऐसे कनेक्ट होता है, वो बेस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा। बट इवन देन दिस ग्रिल लुक्स नाइस, इट डजंट लुक ऑड। और ये जो DRLs भी हैं ये काफी टेस्टफुली किए गए हैं। इंजन बे बेसिकली व्हाई आई एम ट्राइंग टू शो दैट बिकॉज ये आपको मिल रहा है इसमें बेस वेरिएंट में 1.0 TSI, वी आर फेमिलियर विद दिस। अभी ऑटोमेटिक में ये 8 स्पीड में आएगा, और बेस में ही आपको ऑटोमेटिक जो है वो दे रहा है ब्रांड, और मैनुअल ट्रांसमिशन में भी आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। 178 Nm ऑफ टॉर्क और अच्छी खासी इंसुलेशन की पैकिंग इसमें है। नीचे इंजन प्रोटेक्शन कवर नहीं है, और ना ही यहाँ पे आपको बोनट इंसुलेशन जो है वो दी गई है, बट दिस इंजन इज मेड टू परफॉर्म, तो वो चला के पता चलेगा। और एक्सटीरियर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर मेरे माइंड में आया, मैं आपको दिखाता हूँ। रियर में वही कंप्लेन समटाइम्स के ब्रांड्स जो है वो रियर वॉशर वाइपर नहीं देते। दिस इज स्कॉडा कुशाक बेस वेरिएंट, बट उसमें भी आपको डिफॉगर, रियर वाइपर एंड वॉशर जो है वो दिया गया है। वाइपर की क्वालिटी ओके है, इसकी कंप्लेन हम पहले भी कर चुके हैं, बट थैंकफुली इट्स देयर। और आई बिलीव ये जो कनेक्टेड DRL है आपको विद स्कॉडा लेटरिंग, वो बेस वेरिएंट से ही ब्रांड जो है वो देने की कोशिश कर रहा है। और जब मैं इसको बूट को खोलता हूँ तो अच्छी चीज ये है, इसमें 40-60 नहीं है, बट यू डू गेट स्पेयर व्हील विच मस्ट बी अप्रिशिएटेड। पार्सल ट्रेस में नहीं है। तो मिडल रो में रियर AC वेंट्स आर देयर, बट देयर आर नो डोर पॉकेट। पीछे रीडिंग लैंप्स आपको मिल जाएंगे, 3 हेडरेस्ट आपको मिल जाएंगे, बट मिडल में आपको आर्म रेस्ट नहीं मिलेगा। एंड जब मैं बैठता हूँ तो सीट्स आर वेरी नाइस। जो कुशनिंग है इट्स ऑन द फर्मर साइड and solid thud as we expect from Skoda. बाकी grab handles are there, 3 grab handles हैं, और headroom is nice, leg space is also nice, I can drag my feet so no problem whatsoever. बीच में भी एक बच्चा बैठ सकता है, that is why I always say 4+1 Skoda Kushaq। तो अगर मिडिल में आप बैठोगे तो there is no problem whatsoever अगर आपकी हाइट ठीक ठाक है। and otherwise yes there are no door pockets, और पीछे से glass area it looks nice, तो no problem whatsoever। and last but not the least E20
कंप्लायंट ये जो बेस वेरिएंट स्कोडा कुशाक है वो है। एंड लास्ट, चाबी भी आपको जो है वो लॉक अनलॉक आप चाबी से कर सकते हैं। सो सेंट्रल लॉकिंग इज ऑल्सो देयर फ्रॉम द की। तो विद दीज मेनी फीचर्स, एलईडी लाइट्स, सनरूफ, अलॉय व्हील्स, रियर वॉशर वाइपर, स्क्रीन इज ऑल्सो देयर। तो ये पैकेज ओवरऑल आपको कैसा लगा और एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है? आपको क्या लगता है कि ऑटोमेटिक पर्टिकुलरली किस प्राइस पॉइंट पे स्कोडा लेके आएगा? और ये किट आपको बेस वेरिएंट में अच्छी लगी? आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए व्यूअर्स। थैंक यू सो मच।